क्या आपने कभी सोचा है कि हम डरते क्यों हैं? हमें असफलता का डर, भविष्य का डर, लोगों की राय का डर, अपने प्रियजनों को खो देने का डर और मृत्यु का डर क्यों सताता है? महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन भी भय और भ्रम से भर गए थे। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर कमजोर पड़ गया और उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध करने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि भय पर विजय पाने का शाश्वत ज्ञान दिया। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भय क्यों उत्पन्न होता है और जीवन में निर्भय कैसे बना जा सकता है। भय कोई बाहरी चीज नहीं है। भय हमारे मन की कल्पनाओं से पैदा होता है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोगों की राय, मृत्यु का भय, अपने प्रियजनों को खोने का डर। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय तब पैदा होता है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। भगवद गीता का श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। जब हमें समझ आता है कि हम केवल ये शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तब मृत्यु का सबसे बड़ा भय भी कम होने लगता है। कहानी है अर्जुन के भय की। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन डर गए। अपने ही गुरु, भाई और रिश्तेदारों को देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। यही शिक्षा अर्जुन के भय को साहस में बदल देती है। भगवद गीता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अधिकांश डर परिणाम को लेकर होता है। अगर हम केवल कर्म पर ध्यान दें तो डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। 1. भय का पहला कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। हमारा सबसे बड़ा भय मृत्यु, नुकसान और परिवर्तन का होता है, क्योंकि हम स्वयं को केवल शरीर, धन, पद और संबंधों से जोड़ लेते हैं। 2. भविष्य की चिंता भय पैदा करती है। मनुष्य अक्सर उन घटनाओं से डरता है जो अभी हुई ही नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो। हम अपने मन में भविष्य की कल्पनाएं बनाकर वर्तमान की शांति खो देते हैं। 3. आसक्ति भय को जन्म देती है। जहां अत्यधिक मोह होता है, वहां खोने का भय भी होता है। धन से मोह, धन खोने का भय। सम्मान से मोह, अपमान का भय। शरीर से अत्यधिक मोह, मृत्यु का भय। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें प्रेम या जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए, बल्कि उनके बीच संतुलन और आंतरिक स्थिरता विकसित करनी चाहिए। 4. मन का नियंत्रण, भय पर विजय का मार्ग। मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, उसे नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। 5. भय को समाप्त करने के लिए भगवान पर विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, चिंता मत करो। ईश्वर में विश्वास मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी साहस देता है। 6. अर्जुन की सबसे बड़ी शिक्षा, डर से भागो मत। कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध से दूर जाना चाहते थे क्योंकि वे परिणामों से भयभीत थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया, कठिन परिस्थितियों से भागना समाधान नहीं है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। मन को ज्ञान से मजबूत बनाओ, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। अर्जुन का भय तब समाप्त हुआ जब उनकी दृष्टि समस्या से हटकर सत्य और कर्तव्य पर केंद्रित हुई। कहानी है छोटा बच्चा और पिता की। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ पुल पार कर रहा था। पिता ने कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्चे ने कहा, नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं डर गया तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूँ, लेकिन आप कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति जीवन के कठिन समय में भी मजबूत रहता है। भगवद गीता का और एक श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
इसका अर्थ सभी चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चिंता मत करो। सच्ची श्रद्धा भय को कम करती है। जब हमें विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ है तो मन शांत होने लगता है। डर पर काबू पाने के व्यवहारिक तरीके। सुबह भगवान का स्मरण करें। प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान करें। छोटे छोटे डर का सामना करें। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। अच्छे लोगों के साथ रहें। रोज केवल एक श्लोक पढ़ें। जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दें। भगवान के नाम का जाप करना, राम कृष्ण, ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक प्रेरणादायक कहानी है। स्वामी विवेकानंद और बंदरों की घटना। एक बार स्वामी विवेकानंद के पीछे बंदरों का झुंड दौड़ने लगा। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी किसी ने आवाज लगाई, भागो मत, उनका सामना करो। उन्होंने तुरंत मुड़कर बंदरों का सामना किया। बंदर पीछे हट गए। जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हम डर से भागते हैं, डर हमारा पीछा करता है। जिस दिन हम उसका सामना करते हैं, डर पीछे हट जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भय को जीतने के 7 उपाय। 1. स्वयं को केवल शरीर न समझे, आत्मा को जाने। 2. वर्तमान में रहकर अपना श्रेष्ठ कर्म करें। 3. परिणाम और भविष्य की अत्यधिक चिंता छोड़ें। 4. अपनी आसक्ति और मोह को नियंत्रित करें। 5. मन को ध्यान, जप और आत्मचिंतन से शांत करें। 6. छोटे छोटे डर का सामना करें, उनसे भागे नहीं। 7. भगवान पर विश्वास और समर्पण विकसित करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि भय बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की कमजोरियों, भ्रम और आसक्तियों से जन्म लेता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, उसका कर्तव्य कर्म करना है और उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, उसी दिन भय की जड़ कमजोर होने लगती है। याद रखिए, साहस का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी डर नहीं होगा। साहस का अर्थ है डर के होते हुए भी सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना। जैसे अर्जुन ने अपने भय को ज्ञान की शक्ति से पराजित किया, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण के उद्देश्यों को जीवन में अपनाकर हर प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब जीवन का सबसे बड़ा डर भी छोटा लगने लगता है। याद रखिए, डर हमें रोकता है, लेकिन विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही भगवद गीता के सरल और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए गीता का ज्ञान जीवन आसन को सब्सक्राइब करना न भूलें।